यरूशलेम में ये गोलीबारी हमास ने कराई और ये तब हुई जब आज ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और पीएम नेतन्याहू इसी यरूशलेम में गाजा के मुद्दे पर अहम मीटिंग करने वाले थे। दोनों के बीच लंबी बैठक यरूशलेम में पीएम दफ्तर में हुई। इस हमले के बाद अमेरिका और इजरायल दोनों ने बयान जारी किए हैं। अमेरिका ने कहा यरूशलेम पर क्रूर हमला हुआ है और तेल अवीव में अमेरिकी राजदूत ने हमले की निंदा की है। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गुवेर ने कहा है कि हमास पर सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए, हमास को हमले का जवाब मिलना चाहिए। वैसे इजरायल चुप तो नहीं बैठेगा, क्योंकि 7 अक्टूबर के वो हमले में मारे गए 1400 नागरिकों का बदला उसने गाजा में 15,000 को मार कर दिया है और यह हमला 7 अक्टूबर जैसा ही था। इसीलिए माना जा रहा है कि इजरायल हमास से इसका बदला ले सकता है। बस कुछ घंटे बाद इजरायल हमास युद्ध में सीज फायर खत्म हो जाएगा, लेकिन इससे पहले इजरायल आक्रामक मूड में दिख रहा है। पहले से ज्यादा बड़ी तबाही मचाने के लिए बड़ी तैयारी में लगा है। इसी खबर के बीच गाजा में इजरायली लड़ाकू विमान देखे गए। खुद नेतन्याहू ने जो संकेत दिए हैं वो गाजा के भविष्य के लिए बहुत बुरा साबित होने वाला है। तो सवाल यह है कि अब क्या होगा आगे। चंद दिनों के युद्ध विराम के बाद भी इजराइल से लेकर गाजा पट्टी तक शांति की आहट सुनाई नहीं पड़ रही है और न ही आने वाले दिनों में दोनों तरफ से पूरी तरह से इसकी कोई उम्मीद है। इसी बीच एक सवाल कि दूसरे चरण में गाजा की तबाही में अब कितना वक्त बचा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान पूरी कहानी बताने के लिए काफी है। इस बात का संकेत कि युद्ध विराम के ठीक बाद गाजा में क्या होने वाला है। नेतन्याहू की माने तो गाजा पट्टी में फिर से तबाही, बर्बादी और विध्वंस तय है। नेतन्याहू ने कहा कि जिस 3 प्रण के साथ युद्ध शुरू हुआ था वो अभी भी इजराइल के जहन में है। हमास का खात्मा, बंधकों की आजादी और गाजा भविष्य में खतरा न बने, इस बात को सुनिश्चित करना। בימים האחרונים אבל אני שומע שאלה, האם לאחר מיצוי השלב הזה של החזרת חטופינו, ישראל תחזור ללחימה? אז התשובה שלי היא חד משמעית כן. אין מצב שאנחנו לא חוזרים ללחימה עד הסוף. זו המדיניות שלי. הקבינט כולו עומד מאחוריה. הממשלה כולה עומדת מאחוריה. החיילים עומדים מאחוריה. העם עומד מאחוריה. זה בדיוק מה שנעשה. मतलब साफ है, इजराइल किसी भी कीमत पर युद्ध से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके पीछे एक वजह और है, खुद नेतन्याहू पर दबाव। नेतन्याहू पर उनकी सरकार में शामिल मंत्रियों ने दबाव बना दिया है। मंत्रियों ने कहा कि युद्ध में किसी तरह से रुकावट आई तो सरकार गिरा देंगे। मतलब नेतन्याहू इस बात को नहीं माने तो उनके लिए सत्ता बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। इधर राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने भी धमकी दी है कि जंग में रुकावट आई तो गठबंधन टूटना तय है। इधर वेस्ट बैंक में भीषण जंग हुई है। दूसरी तरफ यरूशलेम में गोलीबारी शुरू हो गई। हमलावरों ने आईडीएफ को निशाना बनाया। इस हमले में इजराइल के 3 जवान मारे गए। हालांकि जवाबी एक्शन में इजराइल ने दोनों हमलावरों को मार गिराया। तो कुल मिलाकर अब फिर से गाजा विनाश के लिए इजरायली सैनिक पूरी तरह से तैयार है। कहा जा रहा है कि अब इजराइल किसी भी कीमत पर हमास की शर्तें मानने को तैयार ही नहीं है और न ही हमास बिना शर्तों के बंधकों को रिहा करने वाला है। हमास की कैद में फिलहाल 159 बंधक होने का अनुमान है। इनमें 150 इजरायली सैन्यकर्मी हैं। हमास एक सैनिक के बदले में 100 से 200 फिलिस्तीनियों की रिहाई चाहता है। इस सब के बीच गाजा बॉर्डर पर इजराइल कॉलोनी बनाने की तैयारी में है। नेतन्याहू ने ओफिर नाम की कॉलोनी का शिलान्यास भी किया है। ये कॉलोनी हमले में मारे गए लोगों की याद में बनाया गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी बता दिया कि पहले से ज्यादा खतरनाक तैयारी के साथ इस बार इजरायली सैनिक गाजा पट्टी पर अटैक करेंगे और ऑपरेशन बड़े स्तर पर किया जाएगा। יחזרו לפעולה בכל רחבי עזה. אם יש למישהו ספק, אנחנו נמשיך, נתמרן ונגיע עד להכרעת האויב ולהחזרת החטופים לביתם. मतलब गाजा पट्टी के लिए खतरे की घंटी फिर से बजने लगी है।
चंद दिनों की हल्की सी शांति के बाद अंदेशा है कि दूसरे चरण में होने वाले हमले पहले चरण से ज्यादा बड़े और विनाशक होने वाले हैं। अब खबर उस नए वॉरफ्रंट की जो पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को बारूदी आग में झुलसा सकती है, क्योंकि वहां युद्ध का नया मैदान तैयार हो गया। हम बात वेनेजुएला और गुआना गणराज्य की कर रहे हैं। वेनेजुएला की फौज ने गुआना पर भीषण हमले की तैयारी कर ली है। वेनेजुएला किसी भी कीमत पर गुआना के एक्सग्वो पर कब्जा चाहता है, जबकि अमेरिका गुआना के साथ खड़ा हो गया है। ऐसे में तैयारी दोनों तरफ से हो रही है। आशंका है कि इस जंग की चिंगारी विश्व युद्ध की विनाशक आग में बदल सकती है, क्योंकि अभी से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद खतरनाक हैं। वेनेजुएला गुआना बॉर्डर पर जो झड़प की शुरुआत हो चुकी है। गोलियों की तड़तड़ाहट की ये आवाज गाजा, वेस्ट बैंक या फिर यूक्रेन की नहीं है, बल्कि अंधाधुंध फायरिंग की ये आवाज वेनेजुएला गुयाना बॉर्डर की है, जहां एक सेकंड में सैकड़ों गोलियां चल रही हैं। गोलियों की आवाज से बॉर्डर का पूरा इलाका गूंज रहा है। वीडियो में दिख रहे जवान भीषण गोलीबारी के बीच सेफ पोजीशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ते ही फिर से ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगती हैं। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो वेनेजुएला गुयाना सीमा पर ब्राजील से होकर जाने वाले पैसेज का है। शुरुआती रिपोर्ट में दावा यह भी किया गया है कि यह वीडियो महज ट्रेलर है। इस बॉर्डर पर किसी भी वक्त विध्वंसक जंग की शुरुआत हो सकती है। कई इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी भी ऐसा ही दावा कर रही हैं, जिसमें ये वीडियो सुर्खियां बन चुके हैं।